राजकुमार जी रोज साहब, हो सकता है इन दिनों में आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो। मैं आज खुला कहना चाहता हूँ, ये कब्जे हुए परवेश के राज में हुए। अरे विवेक जी, उदयपुर की जनता आपसे पूछती थी कि हरीश विष्णु पटवारी कहां गया। निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और 1 इंच जमीन अगर फूल सिंह मीणा की मिल जाए तो मैं आप जो कहो जो करने को तैयार हूं। विवेक जी कटारा ने 2 बीघा जमीन में कब्जा करवाया था। मैंने कांग्रेस की सरकार में वो 2 बीघा जमीन को मुक्त करवाया। यूडीए का सॉरी थी, यूडीए ने वहां जाकर चेक क्यों नहीं किया। मैंने कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को कहा है, जो भी इसके अंदर अधिकारी है, जो इस पेड़ के अंदर है, लापरवाही की है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैंने उनको स्पष्ट कर दिया था, मैंने कहा जो रह रहे हैं उनको अगर तोड़ दिया तो उसकी जवाबदारी आपकी है। जब तक आपको मकान का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक मैं आपके साथ हूं। यूडीए के पास में उसका रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड भी गायब है, टंकी बन गई। सस्ता प्लॉट दिया, तो किसी ने खरीद लिया तो कौन सा गुनाह है। 2019 और 23 के बीच में 60 कनेक्शन हुए थे, कांग्रेस ने दिए थे। अच्छी मानसिकता रखने वाले और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले, खुद के पांव में देखकर वो अपने आप में जाके कांग्रेस का जो इतना बड़ा लीडर है, गैस गोदाम है, उसका कागज क्या है। बेचारे गरीबों का प्लॉट को खा गया और खुद का प्लॉट ले लिया, उसकी यूडीए कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। फूल सिंह मीणा गुनाहगार है तो फूल सिंह मीणा को सजा मिलनी चाहिए। यूडीए की कार्रवाई सही है, वो तो बड़े कूड़े में पड़े हो। तो मैं वहां का सरपंच रहा, मैं प्रधान रहा, सब कुछ मेरे मकान का पट्टा नहीं है। मैं भी उस बिलानाम जमीन में फंसा हुआ हूँ। अभी जो यूडीए ने कार्रवाई की है बिल्कुल गलत तरीके से की है, बिल्कुल कोई नोटिस नहीं दिया और मैं भी उसकी भर्त्सना कर रहा हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ, एक भी व्यक्ति के पास में पूरी पंचायत में पट्टा नहीं है। सरकारी जमीन के को किसी को बिठाना ये कभी संभव ही नहीं है। और उनके पास अगर ऐसी कोई बात है तो उसकी कोई तथ्य रहा आपको दे दे, अब हम उससे बात कर लेंगे। उन्होंने हरीश विष्णु पटवारी कहा, ये क्या कोर्ट के स्पेशल कौन है ये पटवारी? नहीं, मुझे नहीं पता इसका। मेरे एक ही गैस गोदाम है, वो मेरे खातेदारी जमीन पे है जी उसको, और वो उसको यूआईटी जानती है। तो अभी उनकी सरकार है तो उनको बोलो ना कि यूडीए को बोलो कि कार्रवाई कर ले। सवेरा खेड़ा क्षेत्र में बीते दिनों उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बिलानामा जमीन पर बने मकानों पर की गई बुलडोजर कार्रवाई का मामला अब लगातार राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। एक और कांग्रेस और बाप पार्टी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं यूडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। इस पूरे विवाद पर अब तक चुप्पी साधे बैठी भाजपा बुधवार को खुलकर सामने आई। बुधवार को भाजपा शहर कार्यालय में बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौर ने कांग्रेस पर पलटवार किया। राठौर ने कहा कि सांसद राजकुमार रोत मानसिक रूप से असंतुलित है। फूल सिंह मीणा के पिता का नाम माधो सिंह है, न कि राजेंद्र सिंह। जिस टंकी को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है वह भाजपा सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के समय बनी थी। उन्होंने कांग्रेस नेता विवेक कटारा पर सवाल उठाते हुए कहा, हरीश विश्नोई पटवारी कहाँ है और आपकी कितनी बीघा जमीन है। कैसे आम जन तक पहुंचे, लेकिन मन में पीड़ा होती है जब सोशल मीडिया में सारी बात हम देखते हैं। मैं तो कुछ ही बातें आपके सामने रखूंगा, क्षेत्र के विधायक फूल सिंह मीणा साहब सारी बातें रखेंगे। जो कार्रवाई यूडीए की हुई उसमें विभिन्न नेताओं के बयान मैंने स्वयं ने देखे। कुछ नेता कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कुछ नेता कह रहे हैं कि रोडें भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, पानी की टंकी बनाई, लाइट कनेक्शन दिए। लेकिन आज मैं पत्रकार महोदय आपके सामने कहना चाहता हूं, जो पानी की टंकी है वो पानी की टंकी
हमारी सरकार ने शपथ दी थी 15/10 को मुख्यमंत्री बद्रीनाथ जी शर्मा ने 15, उससे पहले 15/12 को, और टंकी बनी थी चौथे महीने में। सरकार से पहले वो पानी की टंकी बनी थी। वो कोई उसी 15-20 मकानों की कनेक्शन के लिए नहीं थी, लगभग 1062 आसपास के घरों में पानी के कनेक्शन के लिए वो टंकी बनी थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कानून का जानकार मैं भी हूं, मैंने वकालत की। उदयपुर विकास अधिनियम 2023, जिसके तहत इसका गठन हुआ। राजकुमार जी रोड उदयपुर में आते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कब्जा वाली बात बताते, दूसरी तरफ उनके बयान मैंने पढ़ा, वो कह रहे 50 साल से यहाँ के लोग बसे हुए थे। और दूसरी उन्होंने बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ पर प्लॉट है, कब्जे है, और हमारे विधायक महोदय का नाम उन्होंने लिया और कहा कि इनके पिताजी राजेंद्र मीणा के नाम का एक बोर्ड यहाँ लगा रखा है, वो फूलसिंह मीणा के पिताजी है, कब्जा उनका है। पहली बात तो राजकुमार जी रोड साहब, हो सकता है इन दिनों में आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो। फूलसिंह मीणा जी के पिताजी का नाम, जो वो नाम ले रहे राजेंद्र जी मीणा, वो फूलसिंह मीणा जी का पिताजी का नाम नहीं, माधु सिंह उन्हें पिताजी का नाम। ऐसे बहुत सारे बयान उन्होंने दिए, लेकिन मैं आज खुला कहना चाहता हूं, ये कब्जे हुए परवेश के राज में हुए। और उस समय धारा 32 का नोटिस क्यों नहीं दिया उन्होंने? धारा 32 क्या होता है? जिसके तहत पटवारी अमीन की रिपोर्ट होती है, क्योंकि सारे वहां के बिल, लाइट के बिल आज से हमारे कांग्रेस सरकार के समय के इनके पास, फूलसिंह के पास है, सारा रिकॉर्ड है, पानी के कनेक्शन कब हुए, रोड कब बनी, सारा रिकॉर्ड है। उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जहां तक प्लॉट खरीदने की बात है, नाम आपके सामने आया, कोई व्यक्ति अगर कानून के अंदर प्रतिफल देकर कोई प्लॉट खरीदता है, क्या गुना उन्होंने पैसे दिए, उसकी जांच चल रही है, उसके लिए सक्षम पुलिस थाने भी है, न्यायालय भी है, कलेक्टर भी, उसकी जांच चलेगी। जांच से पहले दोषी। और मैं आज ये कहना चाहता हूं, विवेक कटारा जी वहां घूम के आए और कहा कि मैं भी जांच करूंगा। अरे विवेक जी, उदयपुर की जनता आपसे पूछती थी कि हरीश विष्णु पटवारी कहां गया, कितने जमीन आपकी है, कितने बीघा। हम उसको तय तक जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन निश्चित तौर से जो आरोप लगाए वो राजनीति से प्रेरित आरोप है। और जो यूनियन की कार्रवाई, हम सारी घटना की संपूर्ण जानकारी जुटा रहे हैं। धारा 32 के तहत पहले नोटिस देना चाहिए, जो पक्के मकान बने हुए हैं उसके आज से पहले करीब 2 साल के फोटो भी हमने फोटोग्राफ्स भी मंगाए हैं। निर्माणाधीन मकान के जो बिना नोटिस देके जो कार्रवाई हुई, उसका संज्ञान हमने लिया और सारी घटनाक्रम की रिपोर्ट, जब ये घटनाक्रम हुई, माननीय मुख्यमंत्री से मेरे और फूलसिंह मीणा साहब से मिलना हुआ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मैंने घटना की संपूर्ण जानकारी दी। निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और आने वाले समय में विस्तृत जो इसका है कि क्या कारण है और किन लोगों में इसमें सहभागिता रही, उस सारी घटना की जानकारी भाई फूलसिंह मीणा विधायक ग्रामीण ये देंगे। वहीं इस मामले में ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विवेक कटारा ने इस जगह पर करीब 2 बीघा जमीन पर कब्जा करवाया था, जिसे मैंने कांग्रेस सरकार के दौरान मुक्त करवाया था। यूडीए ने कार्रवाई से पहले मुझसे केवल बाउंड्री वॉल हटाने की बात कही थी, लेकिन बाद में पक्के मकानों पर बुलडोजर चला दिया। यूडीए ने मुझे अंधेरे में रखा। मीणा ने कहा कि जब यह भवन बन रहे थे तब अधिकारियों ने क्यों नहीं रोका? ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है। ये कहना है कि टंकी विधायक मत से बनी है, पूरी तरह झूठ है। बिजली कनेक्शन भी कांग्रेस सरकार के दौरान 2019 से 2023 के बीच दिए गए। कांग्रेस नेता पहले अपने गिरेबान में झांके। मीणा ने यह भी कहा कि यदि उन्होंने कोई गलती की है तो वे सजा भुगतने को तैयार है। जनाधार बिना आधार कोई किसी का नाम उछालना, किसी को बदनाम करना, ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता। और अभी राजकुमार जी ने राजेंद्र जी मीणा के लिए कहा कि उनका फूलसिंह जी का पिताजी का बोर्ड लगा हुआ है।
मेरा पिताजी माधो सिंह जी मीणा है। मेरा आधार कार्ड भी चेक करो, मेरा वोटर आईडी भी चेक करो, मेरा रिकॉर्ड चेक करो, और 1 इंच जमीन अगर फूल सिंह मीणा की मिल जाए तो मैं आप जो कहो जो करने को तैयार हूं। और उसमें जो वास्तव में 2023 से पहले यहाँ पर विवेक जी कटारा ने 2 बीघा जमीन में कब्जा करवाया था। कोई अदर कास्ट का आदमी था, और जैसे वो गांव वालों ने कहा कि साहब ये इतना कब्जा कर रहे हैं, हमारी जो ये झोपड़ियां है ये भी तोड़ देंगे। मैंने कांग्रेस की सरकार में वो 2 बीघा जमीन को मुक्त करवाया, और उस जमीन को के ऊपर यूडीए का ये मतलब बोर्ड लगवाया। जब वो गांव वालों ने इकट्ठा होकर मेरे को कहा तो मैंने उनको आश्वासन दिया, सरकार किसी की भी हो, आप जो वर्षों से जो बसे हुए हैं उस जमीन में आपका अधिकार है, आपको कोई खाली नहीं करा सकता। और जब यूडीए ने मेरे को फोन किया कि साहब यहाँ पर मीडिया में भी आ रहा है और सब जगह ये हो रहा है कि बहुत बड़ी जमीन के ऊपर भूमि दलाल कब्जा कर रहे हैं और हम उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। मैंने कहा अगर यूडीए की जमीन है, कोई जो बाउंड्री वाल कब्जा कर रहे हैं, तो आप निसंकोच इसके ऊपर आप कार्रवाई करो। मगर दुर्भाग्य है कि वर्षों से जो मजदूरी करने वाले एक एक पैसा इकट्ठा करके मकान बना लिया, यूडीए कहां सॉरी थी? यूडीए ने वहां जाकर चेक क्यों नहीं किया? मैंने कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को कहा है, जो भी इसके अंदर अधिकारी है, जो इस बेल्ट के अंदर है, लापरवाही की है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। 3 दिन पहले मैंने लेटर बनाकर दिया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक एक पैसा उन्होंने खर्च किया है, मजदूरी करके खून पसीना का पैसा उस मकान के अंदर लगाया। अगर पहली बार ही उसको रोक दिया होता तो दूसरा भाई या बहन उसमें अतिक्रमण करना या निर्माण करने की हिम्मत नहीं करते। और जो निर्माणाधीन मकानों को तोड़ा वहां तक ठीक है, मगर जो नांगल कर दिया उनके ऊपर भी जेसीबी लगाने की कोशिश की। मैंने उनको स्पष्ट कर दिया था, मैंने कहा जो रह रहे हैं उनको अगर तोड़ दिया तो उसकी जवाबदारी आपकी है। रात को मैं 12-1 बजे यहाँ पर आया, मेरे को जो महिलाओं का वीडियो देखकर मेरी आत्मा झकझोर गई, और मैं वहां से चलकर आकर जो वहां पर देखा तो एक महिला जो वास्तव में झाड़ू पोछा का काम करती है और वो महिला रो रही थी, उसको मैंने सामुदायिक भवन में उसको आशियाना बनाकर दिया। मैंने कहा जब तक आपको मकान का अधिकार नहीं मिलेगा जब तक मैं आपके साथ हूं। वही नहीं, और भी जिन्होंने जब मकान पूर्ण कर लिया, जब तक ये यूडीए कहां गई थी। और ये जो कांग्रेस सरकार के जो कांग्रेस की पार्टी के जो लोग जो कहते हैं कि बोला कि ये मतलब यूडीए, ये जो टंकी फूल सिंह विधायक के मत से बनी है। फूल सिंह मीणा का विधायक फंड केवल 5 करोड़ 1 साल का आता है, और ये आपको बताऊं कि ये मेरे पास रिकॉर्ड है कि ये 12/4/2023 को टंकी बनाने के लिए एनओसी का कागज यूडीए को दिया था। उसके बाद में यूडीए के बाद में उसका रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड भी गायब है। टंकी बन गई, 5 करोड़ 61 लाख से ऊपर की ये टंकी बनी है, और वो भी कांग्रेस के सरकार में वहां से ये बनी है। और उसके बावजूद भी ये मेरे पास में रिकॉर्ड है, ये 5 करोड़ 61 लाख 53 लाख रुपए का जल जीवन मिशन से टंकी बनी है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को कहना चाहता हूं, और एक पत्रकार महोदय भी कह रहे थे फूल सिंह के मत से ये टंकी बनी है, और उन्होंने ये किया है। ये टंकी 2023 के 23 मई 2005 का ये जो मतलब टेंडर हुआ है, वर्क ऑर्डर है, और टंकी उस टाइम पे बनी है। और मेरे विधायक फंड से एक पंचायत के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा 20-25 लाख रुपए 1 साल में दे सकता हूं। 5 करोड़ 61 लाख के 53,000 रुपए में कैसे दे सकता हूं? उनको पहले तथ्य तक जाना चाहिए, और ये मतलब ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और वो कह रहे थे कि बोला कि मतलब इनकी जमीनें हैं तो बताना चाहिए। और ये जो तखत सिंह जी के लिए कह रहे हैं तो उन्होंने
जब मैंने बेची, एक भी एग्रीमेंट उनका बता दे, उन्होंने खरीदी है वो अलग बात है, हमारा मंडल अध्यक्ष है, उन्होंने भी खरीदी है। और जो आदिवासी बेचारा वर्षों से कब्जा करके बैठा था और उसकी जमीन का अवाप्त हुई थी, जब हमारा ये हमारा ट्रांसफर नगर के अंदर वो बिल्कुल सटी हुई जमीन थी, उस टाइम पर उसका अवाप्त क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो गरीब आदमी था, उसका कब्जा था, इसलिए उसको छोड़ दिया कि भाई इसको ये कर दे। वो भी गरीब था, इसलिए उसने अलॉटमेंट नहीं करवाई और उसको पट्टा नहीं मिला। और वही जमीन किसी पैसे वाले की होती तो वो बेचारा आज वो भी उसके अंदर मकान बनाता है या प्लॉट बेचता, कुछ भी करता। मगर आदिवासी के ऊपर मतलब ऐसी नियत रखने वाले, मैं तो कह रहा हूँ ये जो वास्तव में इस जमीन के अंदर आदिवासी ही नहीं है, सर्व समाज ने सस्ता प्लॉट दिया तो किसी ने खरीद लिया तो कौन सा गुनाह है? और मेरे को यूडी वालों ने पूछा कि बोला कि वास्तव में हम वहां पे कर रहे हैं, तो उन्होंने निर्माण दिन का नहीं, मेरे को बाउंड्री वाल और वहां पर छोटा मोटा इसकी बाउंड्री को तोड़ने के लिए कहा था। और जब वीडियो आया तो मैं ऑडियो और ये जो वहां की जो रिपोर्ट आया तो मैं जयपुर से यहाँ पे आया। और वो कनेक्शन की बात करते हैं कि ये बीजेपी के सरकार में कनेक्शन हुए 2019 और 23 के बीच में 60 कनेक्शन हुए थे, कांग्रेस ने दिए थे। वो किसकी सरकार थी? और हमारे यहाँ पर 64 कनेक्शन हुए हैं, दिया है, ठीक है। मैंने आरएससीबी वालों को भी पूछा तो बोला गया साहब मोदी जी की योजना है, हर घर में दीपक लगाना है, लाइट लगानी है, और हमने कनेक्शन दिया है। मगर उसका मतलब स्टाम्प पर 500 रुपए के स्टाम्प पर उनका कागज है, कोई हमने कनेक्शन दिया है। कांग्रेस सरकार ने कनेक्शन क्यों दिया? और ये जो वर्षों से रह रहे हैं उनके लिए मैंने पहले भी कहा था कि 23 से पहले अगर रह रहे हैं तो रिपोर्ट लाओ, नहीं दिया। फिर भी मैं जिनका मकान टूटा है उनके साथ में खड़ा हूं और उनको न्याय दिलाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। मगर ये ओछी मानसिकता रखने वाले और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले, खुद के पांव में देखकर वो अपने आप में जाके कि ये क्या कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस का जो इतना बड़ा लीडर है, गैस गोदाम है, उसका कागज क्या है? बेचारे गरीबों का प्लॉट को खा गया और खुद का प्लॉट ले लिया। उसकी यूडीए कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कोर्ट का फैसला है, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो पैसे वाले हैं, राजनीति का दबाव है और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये गरीब है, ये कार्रवाई नहीं कर सकते, इनके पास आगे पहुंच नहीं है, इसलिए इनके ऊपर हर आदमी की, हर पार्टी की ये मतलब इनको दबाओ और उनके ऊपर कोई न कोई ऐसी दबाव डाले। मैं पत्रकार बंधुओं, आप लोगों के चरणों में मैं नमन करता हूं कि वास्तव में गुल सिंह मीणा गुनाहगार है तो गुल सिंह मीणा को सजा मिलनी चाहिए। हर एक किसी को का नाम उछाल कर उसको सजा देने का जो प्रयास कर रहे हैं। एक पत्रकार महोदय मेरी जो पहले भी उल्टा फोटो भी लटकाया था, मैंने कोई बात नहीं की थी, मगर वास्तव में हकीकत आई तब उनको पता लगा। मैं चुपचाप बैठा था, मैंने किसी को यह नहीं कहा कि ये बात है। जो हकीकत सामने आती है तो ये वास्तव में पहले जानकारी लेकर पत्रकार महोदय से भी यही मैं प्रार्थना करता हूं कि उसका नाम ले तो अच्छा लगेगा। बिना मतलब किसी का नाम उछालना और उसके ऊपर टिप्पणी करना, ये कहीं न कहीं बेचारे का किसी व्यक्ति का अहित करने की बात है। लेकिन टंकी बनी है ना, उनके लिए थोड़ी बनी है, पूरा 1070 लोगों के लिए बनी है। वो 15 लोगों के लिए नहीं बनी, वो कहेगा 15 लोगों के लिए बनी है। वो 5 करोड़ है, 61,53,000 की टंकी है, वो कोई 1000-2000 रुपए की नहीं है। मतलब साफ दिख रहा है, रिकॉर्ड है ना मेरे पास, रिकॉर्ड है मेरा, और उन्हीं की सरकार के हैं, एक तारीख से रिकॉर्ड है। उनके हाई कोर्ट के आदेश आ गए हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया जाए। तालाबों में मकान बन रहे हैं, पहाड़ों पे मकान बन रहे हैं, प्रकृति के जितने छेड़छाड़, नदी नाले तालाब सब में क्यों नहीं ये रुक रहे? शहर में प्रशासन क्यों नहीं रुक रहा? बिल्कुल आपकी बात सही है, इसके बारे में बात करेंगे। यूडी की कार्रवाई सही है नहीं? ये बोलिए, यूडीए की कार्रवाई सही है, मगर उनकी गलती है कि जब 15 था तब उन्होंने मकान बना था, तब तक वो क्यों चुप रहे? क्यों नहीं देखा? वहां पे अधिकारी नहीं लगा रखे थे क्या? बेचारा गरीब आदमी एक एक पैसा इकट्ठा करके और उन्होंने
आशियाना बना लिया और उसके बाद में तोड़ रहे हो। उनकी देखने नहीं आ रही है स्थिति। जो बेचारे आज वास्तव में उन्होंने मजदूरी करके पैसे इकट्ठे किया, बना लिया, सस्ता दिया, ले लिया। तो यूडीए लिखने वालों की भी गलती है ना, लिखने वालों की भी तो गलती है। वो तो पड़े कूड़े में पड़े हो तो, मगर जो अधूरे हैं वो गए, करोड़ के पैसे गए वो जाने, मगर जो बन गया ना बेचारा, उसने क्या पता कि भाई ये हो जाएगा मेरा, किसी ने रोका नहीं। एक को रोक देते, वर्मा साहब ने मतलब गुल सिंह मीणा का दोस्त कर दिया तो दोबारा प्लॉट नहीं लिया होगा। अगर मैंने मकान बनाया और कोई रोका नहीं तो आपने भी सोचा कि यार ये तो इन्हीं की जमीन है और बना रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा, तो आपने भी ले लिया। ऐसे एक दूसरे को देख के बेचारे फंस गए। वहीं मामले में नाम आने पर गिरवा के पूर्व प्रधान तखत सिंह शक्तावत ने कहा कि मेरा नाम इस प्रकरण में जबरदस्ती घसीटा गया है। मैं हमेशा से उस क्षेत्र की जनता के लिए पट्टों की मांग करता आया हूं। यूडीए की यह कार्रवाई निंदनीय है। मैं खुद उस क्षेत्र का सरपंच और प्रधान रह चुका हूं, लेकिन आज तक मेरे अपने घर का भी पट्टा नहीं है। मुझे राजनीतिक कारणों से बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी पंचायत में किसी के पास भी पट्टा नहीं है और वे आगे भी गरीबों के साथ खड़े रहेंगे। और सविता ग्रामीण में जिस तरीके से अभी इस प्रकरण में मेरा नाम राजनीतिक कारणों से जो उछाला गया है, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत सविता ग्रामीण वर्षों से बसा हुआ ग्राम पंचायत है। 89 में सरकार का एक आदेश आया, इसको पेराफेरी में लिया जाए। एक ही आदेश में ग्राम पंचायत सविता ग्रामीण के जितने मकान है, जितने नदी नाले हैं, जितने शमशान है, जितनी सरकारी बिल्डिंगें हैं, वो सारी यूआईडी के खाते कर दी थी। और उसके लिए मैं वहां 2005 में मैं सरपंच भी रहा, तो हम वहां न कोई नक्शा पास कर सकते थे, न हम किसी को पट्टा दे सकते थे। तो इस बारे में जब भी ग्राम पंचायत सविता ग्रामीण में शिविर लगे, तो उन शिविरों में हमने ग्राम जो गरीब लोग हैं उनको पट्टा देने का आग्रह किया सरकार को कि इन गरीब लोगों को पट्टा दिया जाए, जिससे कोई सरकारी कर्मचारी है उसको वो अपना लोन ले सके, सब कुछ कर सके। परंतु आज दिन तक सविता ग्रामीण पंचायत में किसी को पट्टे नहीं दिए। 2005 में मैंने प्रयास किया, जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें थी, शमशान के लिए एमएलए साहब खुद साथ में थे, 4.5 बीघा जमीन हमने यूआईडी से अलॉटमेंट करवाई, माताबड़ी करा के। तो सरकारी बिल्डिंगों के तो उन्होंने उस टाइम पट्टे दे दिए, परंतु ग्रामवासी, मैं वहां का सरपंच रहा, मैं प्रधान रहा, सब कुछ मेरे मकान का पट्टा नहीं है। मैं भी उस बिलानाम जमीन में बसा हुआ हूँ। मेरी तरफ से सारी पंचायत के लोग, पेराफेरी की जितनी ग्राम पंचायत है, उन सब पंचायतों में लोग पेराफेरी की बिलानाम आबादी में बसे हुए लोग हैं। समय समय पे हमने कोशिश की कि हमको पट्टे दिए जाए। कांग्रेस के शासन में भी एक शिविर लगा था, मैं आपको बताना चाहूंगा। उस शिविर में हमने भी हमारी पंचायत का सारा खाता बना के दे दिया था। तो उस समय ताराचंद जी जिला कलेक्टर थे, ताराचंद जी जिला कलेक्टर साहब थे। उन्होंने कुछ पंचायतें जो कांग्रेस विचारधारा के सरपंच थे वहां की उन्होंने एनओसी दे दी, उसके कागज हमारे पास में है। बाकी हमारी पंचायत में एक भी एनओसी नहीं थी। मेरी पूरी पंचायत आज यूडीए के खाते में बोल रही है और वहाँ गरीब लोग रह रहे हैं। वहाँ आज मान लो कोई मास्टर प्लान में सड़क भी निकल रही है, तो मैं जाके खड़ा रहता हूँ, गरीब आदमी है, इसको पहले पट्टा दिया जाए, इसको पहले मकान दिया जाए, उसके बाद में उसको ध्वस्त किया जाए। तो अभी जो यूडीए ने कार्रवाई की है बिल्कुल गलत तरीके से की है, बिल्कुल कोई नोटिस नहीं दिए और मैं भी उसकी भर्त्सना कर रहा हूँ। और मैं आज ये कह रहा हूँ कि पूरी गिरवा में पहले भी हम खड़े रहते थे गरीब लोगों के साथ में, आज भी खड़े रहेंगे और भविष्य में भी खड़े रहेंगे। ये आपसे निवेदन है। मुझे राजनीतिक कारणों से जो बदनाम किया गया क्योंकि वो पेराफेरी की पंचायत है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि एक भी व्यक्ति के पास में पूरी पंचायत में पट्टा नहीं है। ये निवेदन 2005 में आप सरपंच है, उस जमीन पर कितने घर बने हुए थे उस समय? उस समय मकान थे ना, करीब 38,000 मकान। भाई साहब, अभी आप बोल रहे हो कि जमीन आज भी यूडीए के खाते में बोल रही है। हाँ जी। तो फिर यूडीए की कार्रवाई गलत है क्या? तो वो तो ग्राम पंचायत की सारी जमीन यूडीए ने ले ली ना, यूडीए तो आ गई है। पंचायत वर्षों पुरानी बसी हुई है साहब, पंचायत ये यूडीए तो आ गई है। अभी डोडाली बचार वहां ले लिया, वहां के लोग रात दिन एमपी साहब के पास में आए, एमएलए साहब के पास में आए, यूडीए ने हमारी जमीन उसको आग कर देंगे तो उन लोगों को भी समस्या आएगी, क्योंकि वहां गरीब लोग आज भी बिलानाम जमीन पे खेती कर रहे हैं। बिलानाम जमीन पे उन लोगों के मकान बने हुए हैं। कल यूडीए में आते ही वो सारे यूडीए के उसमें होगा, यूडीए कहेगी ये जमीन हमारी है, तो तुम्हारी कहां से आई, तुम तो अब ले रहे हो।
और पंचायत पुरानी बसी हुई है, ये निवेदन मेरा। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए विवेक कटारा ने कहा कि मेरे या मेरे परिवार द्वारा किसी भी जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया गया। अगर भाजपा नेताओं के पास इस संबंध में कोई दस्तावेज है तो वे यूडीए को सौंप दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं किसी हरीश बिश्नोई पटवारी को नहीं जानता हूं। विधायक मीणा के सवालों का जवाब देते हुए कटारा ने कहा कि मैंने कभी भी वहां किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। यूडीए की कार्रवाई के बाद मैं पहली बार उस जमीन पर गया हूं। उन्होंने आगे कहा कि जिस गैस गोडाउन की बात विधायक जी कर रहे हैं वह मेरी खातेदारी जमीन पर बना हुआ है। यदि विधायक जी को लगता है कि वह जमीन यूडीए की है तो सरकार उनकी है, वे कार्रवाई करवा सकते हैं। उन्हें किसने रोका है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर जो जिलाध्यक्ष है गजपाल सिंह जी राठौड़, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि विवेक जी कटारा है, उन्होंने उस क्षेत्र में कई बीघा पर जमीन पर कब्जा कर रखा है। क्या कुछ कहना है इस पर? नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो अगर जो उनका है, वैसे ये तो ना तो मेरे चरित्र में है ना मेरे उसमें है। जी ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। जी हमारा परिवार तो 40 साल से इस क्षेत्र में राजनीति कर रहा है जी और मेरे पिताजी ने तो जब भी कांग्रेस के कैंप लगे जी तो जमीनें गरीबों को बांटी है। जी और हम वो कोई काम के हम किसी सरकारी जमीन के को किसी को बिठा दें ये कभी संभव ही नहीं है। और उनके पास अगर ऐसी कोई बात है तो उसके कोई तथ्य रहा है वो आपको दे दे, अब हम उससे बात कर लेंगे। जी उनका ये आरोप है। आरोप लगाना तो मैं तो आरोप इन पे भारतीय जनता पार्टी को इसलिए लगा रहा हूँ जी क्योंकि वो तो अखबार बोल रहे हैं, मैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने कुछ सीधा दैनिक नवज्योति और अन्य अखबार या जो भी बोले आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ। जी उनके पास ऐसे कोई तथ्य तो लाके बता दे या कोई जी। प्रूफ हो। कोई मैंने तो इस तरह से कभी कोई काम नहीं पड़ा, न मैंने ऐसे कोई कृत्य कभी किया। जी उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया से कि उनको पूछना विवेक जी कटारा को कि हरीश बिश्नोई पटवारी कहाँ पर है। तो हरीश बिश्नोई पटवारी से क्या संबंध है सर? कौन है हरीश बिश्नोई पटवारी? अब इतने लंबे कार्यकाल में बहुत सारे पटवारी रहते हैं। जी कोई किसी का नाम तो ऐसे ध्यान रहता नहीं है। जी अनेक पटवारी हैं। जी उन्होंने हरीश बिश्नोई पटवारी कहा, ये क्या कोर्ट के स्पेशल कौन है ये पटवारी? नहीं, मुझे नहीं पता इसका। जी ऐसे तो बहुत सारे पटवारी रहते हैं जो काम करते हैं, आते हैं जाते हैं। जी विधायक फूल सिंह मीणा जी का आरोप था आपके ऊपर कि आपने वहां पर 2 बीघा जमीन पर कब्जा किया है जिसको उन्होंने हटवाया था। इस पर क्या कुछ कहना है सर आपका? कहाँ पे उन्होंने, कहाँ पे, कौन सी जगह पे? जी जहाँ पर कार्रवाई हुई यूडीए की, उस जमीन पर आपके 2 बीघा जमीन का कब्जा आपने किया मैं था। तो परसों जब आया चुनाव से जी तो पहली बार उस जमीन पे गया। जी मुझे तो पता चला कि ये एरिया भी कोई है। जी तो जब मैंने एरिया पहली बार देखा तो मैंने कहा क्या करवाएगा, और उनके पास ऐसे कुछ है जी या कोई ऐसे कोई तथ्य है, प्रूफ है तो लाके बता दे, मैं भी मान लूंगा। जी आपका कब्जा था, उन्होंने हटवाया, उनका ये कहना है। ऐसा कोई कब्जा था क्या आपका? अरे वो तो कुछ भी कर सकते हैं, जी ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। आपको पता है ना, अभी 15 लाख तो खाते में आ ही रहे हैं। जी अच्छे दिन में आ ही रहे, हम देख ही रहे हैं। तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। जी इनके जुमले तो आपको पता ही है, वो जी। पूरे देश में विख्यात है। जी ये तो हर चीज कह सकते हैं कि किसी की भी वो छवि खराब कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कुछ बात है तो ये उसके तथ्य ले यार, हम भी देख लेंगे क्या है। सर ये आखिरी सवाल, उन्होंने कहा कि एक गैस गोदाम अपने यूडीए की जमीन पर बना रखा है, तो यूडीए उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? कौन सा गैस गोदाम है सर? मेरे एक ही गैस गोदाम है, वो मेरे खातेदारी जमीन पे है जी उसको, और वो उसको यूएटी जानती है। जी वो उनका आरोप है बिला नाम जमीन पर है उसका जो है, फिर भी यूडीए कार्रवाई नहीं करी उस पर। क्या राजनीति सुख के चलते नहीं कर रही क्या सर? तो अभी उनकी सरकार है तो उनको बोलो ना कि यूडीए को बोलो कि कार्रवाई कर ले। जी यूडीए कार्रवाई क्यों नहीं करती अगर गलत है तो? यूडीए द्वारा की गई कार्रवाई अब पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले चुकी है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मगर सवाल यह है कि उन लोगों का क्या जिनके घरों पर बुलडोजर चला है? आखिर वे कब तक और कहां तक नेताओं व अधिकारियों के दरबार में न्याय की गुहार लगाते रहेंगे? अब तो यह पूरा मामला राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हैं, लेकिन कोई भी गरीबों के हक की बात नहीं कर रहा है।